चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं राजेश्वर महतो जी, संचालन करता कर्पूरी ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी जी, माननीय विधायक गणरुजय साहू जी, समस्तीपुर से विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब जी, अजय कुमार बुरगानी जी, श्रीमती रोमा भारती जी, अशोक सिंह जी, राजेंद्र साहनी जी और सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मोरवा के हमारे दूर दूर से आए बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को यहीं से प्रणाम करते हैं और नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाते हैं। पिछला मेरा प्रोग्राम था पटोरी में, तो उस दिन मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था तो नहीं आ पाए, तो हुआ कि नहीं भाई फिर से चलो पटोरी ना तो सही मोरवे सही, तो मोरवा आप लोगों के बीच आए हैं आशीर्वाद देने, आप लोगों से आए हैं ताकत लेने। और यहाँ लालू जी ने आलोक कुमार मेहता जी को प्रत्याशी बनाया है और आपसे अपील यही है कि एक एक वोट जो है आलोक कुमार मेहता जी को वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। देखिए आलोक कुमार मेहता सबका चहेता, आलोक कुमार मेहता, आलोक कुमार मेहता, आलोक कुमार मेहता। देखिए 10 साल हम लोगों ने एनडीए को दिया, उजियारपुर की जनता ने 10 साल से एनडीए भाजपा के सांसद को बनाने का काम किया। केंद्र में भाजपा की सरकार 17 साल से, बिहार में उनकी सरकार, लेकिन अभी भी मोरवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया ये बता दीजिए। एक काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने मोरवा के लिए किया हो। और आप लोग मानते हैं इस बात को कि अगर मोरवा का विकास नहीं होगा तो समस्तीपुर का विकास नहीं हो सकता, उजियारपुर का नहीं हो सकता, बिहार का नहीं हो सकता। और जब बिहार का विकास नहीं हो सकता तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो आप बताओ आपके लिए क्या क्या मोदी जी ने, असल मुद्दा क्या है, बेरोजगारी का है कि नहीं है? कितना नौजवान बेरोजगार है जरा हाथ उठा के बताइए। बताइए इतने लोग पढ़ लिया लिख लिया फिर भी नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं? पहले गैस सिलेंडर 400 रुपए में, अब 1200, 1400, पेट्रोल डीजल 100 के पार। हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बताइए तो। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता चला गया। तो विकास क्या किए मोदी जी? यही मोदी जी आए थे तो भाषण में क्या कहते थे, भाई बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन आएगा। बताओ अच्छे दिन आए कि नहीं है? 2 करोड़ नौकरी देगा साल में, मिला नौकरी एक को, खाता में कितना लाख आ गया? नहीं सुने हम? अरे नहीं सुने, जोर से बोलो। एको को नहीं, चवनियों नहीं, ये तो बोले थे 15 लाख रुपए आएगा खाते में। हाँ 15 लाख। कच्चा मकान को बोले थे पक्का मकान बना देंगे। कटनी चल रहा है, कटनी चल रहा है। बताओ रे धान का कितना रेट मिल रहा है? बताइए हमारे किसान भाई कितना रेट मिलता? सही रेट मिल रहा है?
जैसे तैसे चल रहा है, एमएसपीओ पे नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी तो कहे थे कि किसान भाई लोग के आय को जो है दुगुना कर देंगे। दुगुना हुआ है किसान भाई। अरे मोरवा में छोड़ो, समस्तीपुर उजियारपुर में अगर कारखाना मोदी जी को न लगवाए तो बता दो। अरे कोई कारखाना लगा क्या? तो मोदी जी कौन सा विकास किए रे भाई? तो 10 साल तक क्या किए? झूठ बोले। वो कहां है? वो कहां है मेरा मोदी जी का झूठवा कहां है? रिकॉर्डर का मंगाइए, मंगाना ना चाहिए। अभी हेलीकॉप्टर में है टेप रिकॉर्डर, वहां मंगवा रहे। लेकिन मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। खाली झूठे बोले। अब 24 आया तो क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन। अब हिंदू के नाम पे वोट मांग रहे, अब मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे। अरे मोदी जी, आप 10 साल कोई काम गिनाने को नहीं है तो कम से कम हमारे समाज को मत बांटो, समाज को लड़ाओ मत, भाई भाई को मत लड़ाओ। मोदी जी क्या बोला कि विपक्ष वाला आए, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। विपक्ष वाला आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। किसी का हिम्मत है जी? तेजस्वी ऐसा कर सकता है? अपनी बहन और अपनी माओ से मंगलसूत्र छीनेंगे? यही काम है। हम तो नौकरी दे 5 लाख, तेजस्वी ने तो 5 लाख नौकरी दिया। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री की भैंस ले लेगा। प्रधानमंत्री का कोई स्तर नहीं रह गया। हम तो सुने थे बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग लोग काम का बात करता है, ज्ञान का बात करता है, ध्यान का बात करता है। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे बुजुर्ग हैं, खाली नफरत और झूठ और बेकार की बात करते हैं। 4 चीज संभव है इस दुनिया में, 4 चीज। पहला कि सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, दूसरा रेगिस्तान में मछली मारना, तीसरा आसमान में पेड़ उगाना, और चौथा मोदी जी के मुंह से काम और मुद्दे की बात सुनना। आप मुझे बताइए, सुनो, आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। उस समय 400 गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल सिलेबस की बात हो, स्पेशल एडिशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, 40 रुपए भाई। गन्ना कवरेज की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए मिल जाएगा। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी,
मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 10 साल ले ले। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, Maximum volume. आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सरकारी नौकरी हमारी सरकार देने का काम करे। गरीब परिवार की बहनों को, जो गरीब परिवार की बहन है हमारी, उन बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हमारी सरकार करने का काम करेगी। यानी हर महीने गरीब परिवार की पहले जैसे बहाली होती थी वैसे किया जाएगा। गैस सिलेंडर जो मोदी जी 1400 कर दिए हैं, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और फ्री में 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट फ्री में बिजली आप सब लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये सारा हम लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो भाजपा के सांसद हैं 10 साल तक रहे और 10 साल में केंद्र मंत्री बने, गृह मंत्री, राज्य मंत्री बने, अमित शाह जी के नीचे। उनका एक ही काम, लालू जी को फंसा दो मुकदमा में, लालू जी का बेटा को फंसा दो मुकदमा में। लालू जी के बेटा बेटी तक ठीक था, 7 बहनों पर मुकदमा करवा दिया। आप समझिए, कोई और नहीं किया है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान लालू जी क्या, हमारे यहाँ रेट पढ़वाने में यहाँ के सांसद की भूमिका सबसे ज्यादा है। अभी भी उसके मुंह से उजियारपुर में क्या किया, मोरवा में क्या किया, कभी नहीं सुनते उसके मुंह से। एक ही बात सुनते कि खाली लालू जी और तेजस्वी को दिन रात गाली देना, दिन रात गाली देना। अरे भाई, गाली देने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। इसलिए आप सब लोगों को आज पर मन बना के फैसला करना पड़ेगा कि आलोक कुमार मेहता जी को विजय बनाए। हम सब लोग एक हो गए। मुकेश सहनी जी हमारे बड़े भाई हैं। केंद्र में तो हम लोग सरकार बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बिहार में बनाएंगे, और जब बिहार में बनाएंगे तो मुकेश जी को भी बड़ी जिम्मेवारी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद हो। सब लोग गोलबंद हो गए, सब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई सब लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम जो है अपनी बात को विराम देते हैं। लेकिन एक बार हाथ उठा करके आश्वस्त कीजिए, जिताइए